आज का विषय है अपने आप को जांचो, कौन भला है कौन बुरा है। हालेलुया। सभी प्रिय भाई बहन सभी के लिए हम बोलते हैं जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये वीडियो बनाने की एक ही आवश्यकता है कि लोगों के जीवन को आशीर्वाद प्राप्त होए, और हम चाहते हैं कि प्रति एक जन इस वीडियो से आशीषित हो जाए। और प्रार्थना में हम जाने से पहले कुछ बातों को बताना चाहते हैं। तो प्रिय भाई बहन, आज हम इस बातों को बताएंगे कि मनुष्य की भी दो पैर होते हैं, दुष्ट काम करते उनको भी दो ही पैर होते हैं। बाइबल में लिखा है भेड़ के रूप में भेड़िया आएंगे, और भेड़ के भी 4 पांव होते हैं और भेड़ियों को भी 4 होते हैं। तो उससे पहचाना कैसा जाए। आज हम अपने आप में और आप में, मुझे भी और आपको पहचानना है कि कौन से कार्य परमेश्वर को नहीं पसंद है और कौन से कार्य नहीं पसंद है। आज उस विषय पर हम वचन देंगे कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया। तैयार हो? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, खुदावन के हाथ में जाएंगे हम और आप सब लोग जो भी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, और उसके बाद वचन में जाएंगे। प्रभु जी, एक बार फिर इस दोपहर के समय हम आपके करीब और सिंहासन के पास आते हैं। खुदावन आप हमें इस्तेमाल करो। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने वाले आप है प्रभु, और ये वचन भी आपके है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, और इसे अच्छी रीति से हमें अगुवाई करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रिय भाई बहन, मेरा नाम है पास्टर विनोद, और हमारी कलेसिया का नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। कलेसिया तो परमेश्वर के है, और हर एक कलेसिया में एक चरवाहा को प्रभु रखा है। जैसे भेड़ों को झुंड को संभालने के लिए एक गड़ेरिया को रखता है, वैसे परमेश्वर के बच्चों को संभालने के लिए एक दास को प्रभु रखता, नियुक्त करता है कि उनकी बातें भेड़े जो है सुने, और ताकि वो आशीष को प्राप्त करे। हालेलुया। और हम आज इस वचन को लेके आपके घर में आ रहे हैं, और मैं यकीन करता हूं कि इस वचन से आप आशीष पाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखना, और इसे वीडियो को सब्सक्राइब करना, और उसके साथ में घंटी जरूर बजाना, ताकि लोगों के जीवन में एक आशीष के कारण बने। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे सहयोग करते रहना। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि भजन संहिता, पहले हम पढ़ लेते हैं अध्याय 4 और वचन 1 और 2। सहायता के लिए संध्याकालीन की प्रार्थना। और यहाँ पर लिखा है सहायता के लिए संध्याकालीन की प्रार्थना। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, हाँ, जब मैं पुकारूं, हाँ, तब तू मुझे उत्तर दे। बस यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, धर्म योग्य परमेश्वर, जब जब हम पुकारे तब तब हमें उत्तर देना। प्रिय भाई बहन, इस बात को आप जान लीजिए, चाहे वो आदमी किस प्रकार को है, शराबी है, मारपीट करने वाला, गाली देने वाला है, अगर वो भी पुकारता है तो प्रभु सुनता है। लेकिन किसकी बातों को बरकरार रखेगा और किसकी बातों को नहीं रखेगा, उस विषय पर हम आना चाहते हैं। तो चलिए भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 1 से हम ऐसे 3 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष। अब यहाँ पर देखो लिखा है, इससे बड़े गहरी बात है। क्या ही वो धन्य है वो पुरुष, और क्या ही वो धन्य है वो स्त्री, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और ये बातों को आप समझ लेना है कि आपको दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना है। अगर आप दुष्टों की युक्ति पे चल रहे हो तो जो शत्रु है इब्लिस, आप उसका काम कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं। इसी से पहचान होगा आप किसके हो। आगे, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और धन्य वो है जो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली, और न तो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। तो प्रिय भाई बहन, हम और आप में एक मसीह में जीवन बिता रहे, तो जहां ठट्ठा हो रहा है, दूसरे के खिलिया उड़ा के जोर जोर से हंस रहे, उसमें बैठना प्रभु को पसंद है? नहीं। आप बोलोगे नहीं। अगर आप उसमें बैठ रहे हो
आप सोच लीजिए आप किसका काम कर रहे हैं, प्रभु यीशु के काम कर रहे हैं कि इब्लिस के काम कर रहे हैं। चलिए हम आगे और पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और जो मनुष्य यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है वो ठट्ठा करने वाले के मंडली में नहीं जाता है, और जहां मारपीट होता है वो मंडली में शामिल नहीं होता है, और जहां झगड़े होता है उसमें नहीं शामिल होता है, और न तो गलत रास्ते पर जाता है, बल्कि वो दिन रात एक ही युक्ति लगाता है कि हम कितना बाइबल पढ़े, कितना परमेश्वर के करीब रहे। इसी से पता चलता है आप परमेश्वर को हो कि शत्रु को हो। आगे। और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता और रहता है। जो कोई परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर उसे पसंद करता है। आगे। वह उस वृक्ष के समान है और वो मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के और किनारे लगाया वो गया है। मनुष्य उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के एकदम किनारे लगाया जाता है। और वो किनारे के मतलब ये है कि जहां से नाला बह रहा है उसके बगल में जो पेड़ होता है उस पेड़ के जो जड़ होती है वो पानी के सोते में जाती है और उसका पेड़ एकदम हरा भरा रहता है और उसके पत्ते जो है औषध के काम में आते हैं और उसमें हर महीने उसमें 12 फल लगा रहता है। बाइबल यूं कहती है कि उसमें हमेशा क्या लगा रहता है, फल लगा रहता है। सुप्रिय भाई बहन, आप में फल कैसा लगा रहेगा? आप रात दिन प्रभु की व्यवस्था पे अगर ध्यान लगाते हो, रात दिन परमेश्वर की वचनों पे आपका कान लगा है, आप सुबह में भोर उठते प्रार्थना करते हैं, दोपहर को परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करके करते हैं, सोते हैं तो भी धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करके सोते हो और भोजन आता है तो भी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब आप किसके पक्ष में हो? परमेश्वर। आपको जांचना है कि हम किसके हाथ में हैं। क्या आप यूट्यूब पे गंदे पिक्चर देख रहे हैं? क्या यूट्यूब पे आप फिल्मी पिक्चर देख रहे हैं? आपको पता चलना चाहिए कि हम किसके पक्ष में हैं। हालेलुया। और हम फिर से आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। भजन संहिता 4:1 पढ़ेंगे हम। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। अब देखिए, जब आप धर्मी के समान जीवन जियोगे तो दाऊद में इस वचन में कहता है, जब जब मैं पुकारूंगा तब तब क्या करोगे? आप मेरी बात को सुनकर आप आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहोगे। आगे। जब मैं सकेती में पड़ा, और जब मैं सकेती में पड़ा, मुसीबत में पड़ा, समस्या में पड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। और तब तुम मुझे सहारा दिया। आज प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की हालेलुया। आप बताइए, इस समय में आप समस्याओं में हैं, लॉकडाउन में, लेकिन प्रभु आपके घर में आपको सहायता दे रहा है। आप भूखे सो रहे हैं, प्रभु आशीष दे रहा है। आपके घर में भोजन बन रहा है। क्यों? विपत्ति के समय में जो धर्मी के प्रकार जीवन जीता है उसके साथ परमेश्वर बना रहता है। क्या रहता है उसके साथ? बना। जो दुष्टों के साथ में ठट्ठा करता है, इस समय लॉकडाउन में देखिए कितने लोग मसीहत होकर भी पत्ते खेल रहे हैं और उनकी मंडली में बैठ रहे हैं जहां परमेश्वर नाराज होता है, किसी की बातों को करके ठट्ठा उड़ा रहे हैं। ऐसा अच्छा नहीं देता और शोभा नहीं देता प्रिय भाई बहन। चलिए हम आगे चलेंगे। मुझ पर अनुग्रह कर। और यहाँ पे दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। सुप्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर के पक्ष में हो तो परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा? डिफिनेट करेगा। वो सुनता है, आपका अनुग्रह करेगा। मुझे कैसे अनुग्रह कर रहा है? मुझे अच्छे से इस्तेमाल कर। इस लॉकडाउन में भी हम लोगों के काम में आ रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी बहुत से लोग प्रभु के काम में आ रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम। और मेरी प्रार्थना सुन ले। और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों। और हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता है? और देखिए यहाँ पे लिखा है, हम और आप मनुष्य के पुत्र है। ये डिफिनेट है। जो माँ के पेट से पैदा हुए वो मनुष्य का पुत्र है। तो मनुष्य के पुत्र के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? हे मनुष्य को पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर करोगे? क्या करोगे? कब तक तुम मेरी महिमा का अनादर करोगे? क्या आपके जीवन में प्रभु में आने में चमत्कार नहीं हुआ? क्या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं कर रहा है? क्या आपकी नौकरी में आशीष नहीं आए?
क्या आपके घर में समस्याएं दूर नहीं हुई? क्या आपकी पगार नहीं बढ़ी? आपके साथ परमेश्वर प्रेम करता है। क्या आपके जीवन में कोई बीमारी थी, बीमारी नहीं ठीक हुआ? प्रिय भाई बहन, आप कहोगे हाँ ठीक हुआ, मैंने गवाही दिया। लेकिन आप जब परमेश्वर की बातें छोड़कर ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठते हो, आपस में झगड़ा करते हो, तब परमेश्वर कहता है तुम मेरा अनादर कर रहे हो। आज इस लॉकडाउन में कितने लोग पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास फोन आता है, पास्टर जी मैं पति से परेशान हूं। प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मेरी पत्नी परेशान कर रही। बहनाएं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप अनादर कर रहे हो। आप परमेश्वर की महिमा देखो। आपके परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार किया, आपके घर में आशीर्वाद दिया, आपके घर की प्रॉपर्टी पे आशीर्वाद दिया, सभी को आशीर्वाद दिया, मुझे भी दिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बातें छोड़ के अन्य जातियों के समान लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरा तुम अनादर कर रहे हो। जब ठट्ठा करने वाले के मंडली में बैठते हो तो परमेश्वर कहता है मेरा अनादर कर रहे हो। अनादर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अनादर कर रहे हो। तो फिर ये भाई बहन, ये बातें के लिए क्यों प्रभु ने कहा हमारी अनादर कर रहे हो? आप जरा ध्यान से सुनिए। आगे चलेंगे, हम 6 तक पढ़ेंगे। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? आज देखिए, सभी लोग व्यर्थ बातों से एकदम अच्छी प्रीति रखे हैं। यूट्यूब, झगड़ा, बाहर जाएंगे। कितने लोग मास्क नहीं लगाते? मास्क उतारो, मास्क उतारो। और मास्क लगाना चाहिए। क्या कहता है परमेश्वर कि वचन के अनुसार लिखा है कि जो कोई अधिकारी है, जो आपकी अधिकारी है, जो आपके देश में प्रधानमंत्री है, वो क्या कहता है? इस प्रकार तुमने मास्क लगा के चलो। आज के तारीख में हम जब सड़क पर जाते हैं तो लोग मास्क निकाल के ऐसा रखते हैं, और कुछ लोग ऐसा रखते हैं, पूरे जानवर के जैसे इंसान जी रहे हैं। क्या वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है जिस शहर में रहते हो उस अधिकारी की आदर करो, सम्मान करो। आप अपने पास्टर का आदर करते हो तो आप अपने अधिकारियों को भी आदर करो। आप पुलिस वाले हैं ना, उनका भी आप सम्मान करो। आपके देश के जो प्रधानमंत्री, उनका भी सम्मान करो। वो आपके हित के लिए कह रहे हैं कि मास्क लगा के जाओ, नहीं तो बीमारी आएगा। आप अनादर कर रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? आगे पढ़िए, हम पढ़ेंगे। और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। क्यों ऐसे आप झूठी युक्तियों को खोज में रहते हो? आगे, यह जान रखो यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। और याद रखो कि भक्तों को यहोवा ने अपने लिए अलग कर रखा है। जितने भक्त हैं, क्या आप भक्ति में जीवन जी रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रिय भाई बहन, जो कोई मुझे यूट्यूब पर देख, आप क्या भक्ति में जीवन जी रहे हो? तो परमेश्वर कहता है भक्त जनों को क्या किया है? इस संसार से परमेश्वर ने क्या किया? अलग किया है। अगर आप भक्त हो तो आप परमेश्वर से, परमेश्वर कहता है इस मंडलियों से, बहुतायत में से तुम्हें छुड़ाकर आपको, हमें मंडली से, सब जगह से अलग किया है। इस संसार से हमें अलग किया है। हम संसार के सामने बैठ के पत्ते खेले, संसार के जैसे हम ठट्ठे मारे, क्या ये परमेश्वर को, बच्चे लोग को शोभा देता है? प्रिय भाई बहन, हम आप सभी से पूछ रहे, शोभा देता है? आप अपने आप पे जांचो, आप क्या कर रहे हो? आप सोचते होंगे पुलिस वाला नहीं देख रहा है, मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, आप बोलोगे मेरी पत्नी नहीं देख रहा, बाहर जाके आप क्या कर रहे? परमेश्वर कहता मैं देख रहा हूं। प्रिय भाई बहन, मेरी बातों को आपको ठेस में लगे, लेकिन आपको हमें जांचना है। संध्या कालीन में हम प्रार्थना करने के टाइम कहते प्रभु मुझ पे दया करो। क्या प्रभु के बताए हुए मार्ग में हम चल रहे हैं कि प्रभु मुझ पे दया करे? क्या जब हम सकेती में पढ़ते तो प्रभु कहते हे प्रभु मुझ पे दया करो, मेरी खोज लो, मैं बड़े तकलीफ में, बड़ी सकेती में हूं? क्या उसके अनुसार चल रहे हो? तभी तो प्रभु आपको मदद करेगा। प्रिय भाई बहन, विश्वास करिए, अगर आप उसके बताए के अनुसार चल रहे हो तो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आगे पढ़ेंगे हम। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा, और जब आप भी यहोवा को पुकारेंगे,
तब वह सुन लेगा। और वो सुनेगा, उसको कान है, बाइबल कहती है वो सुनता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप किसके मंडली में हो। आप प्रभु यीशु की मंडली में हो? क्या आप प्रभु के यीशु की मंडली में इस लॉकडाउन में जी रहे हो? क्या आप डेली बाइबल पढ़ रहे हो? क्या सुबह शाम दानियल के समान 3 प्रकार प्रार्थना कर रहे हो? तब आपकी पुकार सुनी जाएगी। क्या आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो? आप यूट्यूब पे फिल्मी गाना, फिल्मी बातें और पड़ोसियों से गप्पा मार रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। आप नाम धराई मसीह हो। फिर से एक बार बोलता हूं प्रिय भाई बहन, बुरा न लगे, आप नाम धराई मसीह हो, क्योंकि आपको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। आप तो शत्रु का दोस्त हो। हालेलुया। आपको बुरा न लगे प्रिय भाई बहन, आपको और हमें, मुझे भी, हमें अपने आप को जांचना है। हम किसके साथ घूम रहे, किसके साथ बैठ रहे और हम क्या कर रहे। हमारे कर्मों से परमेश्वर पहचानता है, कहता है मैं जानता हूं तुझ में फल लगा है कि नहीं। याद रखना प्रिय भाई बहन, चाहे आम के पेड़ हो, चाहे गेहूं के पेड़ हो, चाहे अंगूर के गुच्छा हो, चाहे केले के पेड़ हो, जिस पेड़ में फल लगता है ना, वो नम्र हो जाता है, उसका डाली झुक जाती है। परमेश्वर को पसंद होता है कि नम्र हो गया। क्या आप नम्रता से जीवन जी रहे हो? आगे हम और खोज करते आपको बताते हैं। आगे, कांपते रहो और बाइबल कहती कांपते रहो और पाप मत करो। पाप न करो। कांपते रहो और पाप न करो। जब हम गलत करते हैं तो क्या हमको कपकपी है? बाइबल कहती ठंडी के मौसम में जब हम और आप जब ठंडी के मौसम में हाथ डालते पानी में, अरे बहुत ठंडा, हम कैसे नहाएंगे, ठंडी लग जाएगी। बाइबल कहती कांपते रहो, पाप न करो। हम थरथरा के कांपना चाहिए कि हमसे गलती ना हो जाए, ऐसा न हो परमेश्वर हमसे रूठ जाए। ये हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, यहोवा विलम्ब से किरोध करता है। यहोवा विलम्ब से किरोध करता है, ये आप भी जानते हो। आपका क्रोध का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। जब आप गुस्से करते हो, झगड़े करते हो, मारपीट करते हो, ठट्टे वाले के साथ बैठते हो, आप अन्य जातियों को समान जीवन जी रहे हो और नाम धराई मसीह हो, तो परमेश्वर कहता है आप क्या कर रहे हो? पढ़िए उसी को जरा। कांपते रहो। कांपते रहो। क्या आप कांप रहे हो? क्या डर रहे हो? क्या आप जो झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे से मारपीट कर रहे हो, लड़ जा रहे हो, क्या आप परमेश्वर का भय है? नहीं है, तो आप नहीं कांप रहे हो। और आगे, और पाप मत करो। और पाप ना करो। अपने अपने बिछौने पर, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो। मन ही मन में सोचो कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कोई पाप तो नहीं हो गया, और चुपचाप उससे सोचो और परमेश्वर से विनती करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, चुपचाप रहो। बाइबल क्या कहती है? चुपचाप रहो, उसकी नजादत को देखो। चुप रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। आगे पढ़े। धर्म के बलिदान चढ़ाओ। धर्म का बलिदान चढ़ाओ। आप धर्मी बनो और धर्म का बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर कह रहा है कि आप धर्मी में जीवन जियो और धर्म का क्या करो? बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को अगरबत्ती, नारियल, हार, फूल उसे नहीं चाहिए, आपका धन भी नहीं चाहिए। आप तो कहता है कांपते रहो, पाप न करो। धर्म के रूपी अपने आप को बलिदान चढ़ाओ कि मैं कुछ काम पाप नहीं कर रहा हूं, गलती नहीं कर रहा हूं, मैं थरथरा के कांपते रह रहा हूं, और धर्म के रूपी अनुसार आप उसे बलिदान चढ़ाओ। उसके लिए यही बलिदान है। आपको बकरा नहीं काटना है, आपको मुर्गा नहीं काटना है, आपको जानवर काट के बलिदान नहीं देना है, अपने आप को जीता बलिदान चढ़ाना है। एक नमूना बन के परमेश्वर के सामने दिखाओ कि मसीह जीवन में जी रहा हूं। तुम्हें लोग देख कर कहें कि वाकई में ये मसीह है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जहां पे हूं, जिस जगह पे, यहाँ के लोग, सोसाइटी वाले कहते हैं इस जगह से आप नहीं जाइए, प्लीज सोचिए आप। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और यहोवा पर भरोसा रखो। और आप और हम यहोवा पे क्या रखें? भरोसा रखें। और आगे,
बहुत से हैं जो कहते हैं, बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। बहुत से ऐसे कहते हैं मसीह वाले, कौन है मुझको भलाई दिखाएगा। मैं आपको सत्य कहता हूँ, एक प्रभु का दास हूँ, मैं आपको भलाई के मार्ग दिखाता हूँ। क्या आप ठट्ठा करने वाले की मंडली में हो, बाहर आ जाओ। क्या दारू पीने वाले के साथ में घूम रहे, उसकी साथ संगति छोड़ दो। क्या चोर के साथ आप घूमते हो, आप उसकी संगति छोड़ दो। क्या सिगरेट पीने वाले के साथ जाते हो, आप उसकी संगति छोड़ के आ जाओ, उससे मिलो। जय मसीह, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। उनसे बातचीत करो, लेकिन उनके साथ घूमो मत। जो वो कर रहे हो वो आप मत करो, और आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा। कहते आप कौन है हमें मार्ग बताने वाला। मैं कहता हूं ये वचन कह रहा है, भजन संहिता, परमेश्वर आपको मार्ग देगा। आगे, हे यहोवा, हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश और तू अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका। हम पर चमका। क्या कह रहा है दाऊद, हे यहोवा परमेश्वर, अपने मुंह का जो प्रकाश है मुझ पे क्या कर, चमका। मसीह का जो मसीहत में जीवन जीते ना प्रिय भाई बहन, उनके चेहरे पे एक अलग तेज दिखता है, एक प्रकाश नजर आता है। शायद आप हमारे चेहरे भी देख सकते हो, एक प्रकाश आपको नजर आएगा। एक वचन पे और ध्यान देते हैं, भजन संहिता अध्याय 1 और उसका 5वां पद पढ़िए। इस कारण दुष्ट लोग, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सके। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं। जो भी दुष्टता के काम करते हैं वो अदालत में कभी स्थिर नहीं रहते प्रिय भाई बहन। कहीं भी जाएंगे वो स्थिर नहीं रहेंगे, भगोड़े के समान रहेंगे। आज यहाँ है कल वहां है, आज वहां है कल वहां है, वो शहर चेंज करते रहेंगे, भगोड़े के समान है। हाँ आगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। कोई भी पापी धर्मियों के मंडली में नहीं ठहरेगा। आप देख लीजिए, आप उनकी बात जो संसार में उनकी बात आपको बहुत अच्छे से तुम प्यार से सुनोगे, लेकिन उनको एक बार बाइबल खोल दो, बोलो बाइबल में ऐसा लिखा है, तुरंत आपके पास से चले जाएंगे। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो पापी हैं। आप धर्मी हो, आपकी मंडली में नहीं रुके, लेकिन आप उनकी मंडली में जाके बैठते हो, आप उनके साथ बैठोगे, कहते हो मैं तो पीता नहीं, मैं खाली उनके साथ घूमता हूं। कहते वो हंसते, मैं थोड़ी हंसता हूं, लेकिन तुम मंडली में तो हो प्रिय भाई बहन। परमेश्वर इससे नाराज होता है। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप अपनी रवैया को चेंज करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, हर वक्त आशीष देगा। आप भरोसा रखिए। मैं एक प्रभु का दास हूं और मैं आपको इतला करता हूं, अगर आप जिस भी मैंने शब्दों को इस्तेमाल किया, वचन को, ये परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने हमें बताया, आपको बताया, और उसमें से आप बाहर आओ, आपके जीवन में आशीष देखो और आप एक दिन गवाह बन जाओगे। सचमुच में कहता हूं, जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। इस लॉकडाउन में भी हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। कई लोगों के पास हम जा रहा हूं जो तकलीफ में है, उनको गेहूं, चावल, तेल, नमक, ऐसे मैं उनको मुहैया करा रहा हूं। प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, और आज भी परमेश्वर मुझ पे दया कर रहा है। कई लोगों के हृदय खोल रहा है, और कई लोग कहते हैं पास्टर जो अच्छे काम कर रहे हैं, प्लीज हम नहीं जा सकते, हम दे रहे हैं, आप हेल्प करिए। आप भी कर सकते हैं प्रिय भाई बहन। ये वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और उसे एक बार घंटी जरूर दबाना, और ये दूसरे तक पहुंचाना। सब्सक्राइब करने से लोगों के जीवन में आशीष आएगा, और वो भी एक आशीष के कारण बनेंगे। मैं वादा करता हूं कि आपके आज इस वचन से आपका जीवन बदल जाएगा, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप खुद पहचानोगे कि मैं परमेश्वर को हूं कि उस शत्रु को हूं, मुझे कौन चला रहा है। आपके घर में जब भी झगड़े होता है, आपके पति अगर विरोध में आए, तो समझ जाना वो आपके पति इस समय नहीं है, उनके साथ कोई और इस्तेमाल कर रहा है। आपकी पत्नी क्रोध से भर गई, तो आप समझ जाओ कि वो अभी आपकी पत्नी नहीं है, जरूर उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। आपके बच्चे लाल पियर हो गए, तो आप समझ जाओ कि उस समय आपके बच्चे नहीं है, उनको कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रिय भाई बहन, इस बात को चतुराई के साथ तुम्हें जानना है। बाइबल में लिखा है, कबूतर के जैसे भोले रहो
लेकिन सांप के जैसे चतुर्वित रहो। आपको पहचानना है उन्हें कौन बोल रहा है। आपके पड़ोसी गर्म होकर लाल पीयर हो रहा है तो आप जान जाओ अभी वो पड़ोसी नहीं है, अभी कोई और है, विरोधी पार्टी उनको इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रिय भाई बहन, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आप सब तैयार हो। हम इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं कि प्रति एक जन के ऊपर आपकी दया, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा आप पे बनी रहे और ये वचन आपको आशीष दे। चलिए आंखें बंद करिए। आज शुक्रवार के दिन है और बड़ा सुंदर समय है और मैं विश्वास करता हूं कि हर दिन सुंदर समय है, लेकिन आज हम आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीष देगा। बाइबल में लिखा है, काहे वो पांव सुहाने हैं जो शुभ समाचार को लाते हैं। मैं आपके घर में परमेश्वर के शुभ समाचार ला रहा हूं। चलिए प्रिय भाई बहन, आप आंखें बंद करिए। जो नए लोग देख रहे हैं हमें, वो भी आंखें बंद करें, और नए लोग जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो अपने सीने पर हाथ रखें और 2 शब्द बोले, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। जितने नए भाई बहन देख रहे हैं बोलिए, हे प्रभु यीशु हम पे दया करो। आंखें बंद करो और बोलिए, प्रभु यीशु हम पे दया करो। आप दयालु हैं और आप कृपालु हैं, मुझ पे दया करो। जाने अनजाने में बचपन से लगा के अभी तक जितना भी मुझसे पाप हुआ, सभी पापों के लिए हम क्षमा मांगते और आज के बाद उस पाप के रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं उसे छोड़ देता हूं और मुझ पे आप दया करो। और प्रभु यीशु अपने पवित्र हाथों से मेरे सर पे हाथ रख दो ताकि हम बदल जाए। और मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप पे हाथ रखेगा, आपकी स्थिति, आपके घर के परिवार की स्थिति सब बदल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं सभी भाई बहन को जिन्होंने अपने ओठों से अंगीकार किया, और एक बार बोलिए कि प्रभु आज से आप हमारे पिता हो और मैं आपका संतान हूं। आमीन आमीन। सभी आंखें बंद करिए और हो सके तो आप घुटने पाइए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके घर पे ही परमेश्वर आपको आशीष देगा। भले आप इस समय आप मंडली में अपने नहीं जा पा रहे, अपने प्रार्थना सभा में नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ये भक्तजन आपके घर में है। आप घर में आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हो। आपकी समस्या है, बीमारी है, वहां हाथ रखिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, आप इसी वक्त अपने उस छिदे घायल हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को छू लो। वो आपके बेटा और बेटी है प्रभु। सभी ने अंगीकार किया और सबों ने आपको उद्धारकर्ता माना। एक एक जन को छू लो पवित्र आत्मा। उनके जीवन में जो भी घटी है, जो भी कमी है, यीशु के नाम से निकल जाए। बीमारी है इसी वक्त चले जाए। सर का दर्द इसी वक्त निकल जाए। घुटनों का दर्द निकल जाए। कमर का दर्द निकल जाए। घर की परिस्थिति बदल जाए यीशु के नाम से। और जिस कोई भाई बहन देख रहे हैं जिनके घर में झगड़े हैं, यीशु मसीह के नाम से झगड़े शांत हो जाए और उसी जगह आपकी आशीष आ जाए। प्रभु, आप उस घर का ताबा ले लो। पवित्र आत्मा पूरी रीति से उस घर का ताबा ले ले यीशु नाजरी के नाम में। और हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जो शादीशुदा है, जिनको बच्चे नहीं है, मैं विश्वास करता हूं आप अपना एक हाथ पेट पर रखो और पवित्र आत्मा आज इसी वक्त आपको छुएगा। फिर न कभी गर्भ गिरेगा, न तो आप बाज रहोगे। खुदावन आज आपके हाथों बढ़ा के आपके गर्भवास को छू रहा है। आप गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म दोगे, आप एक गवाह बनोगे। इस लॉकडाउन में परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है और आप आशीष के कारण बनोगे। लोगों के लिए उद्धार के कारण बन जाओगे। जब आप गवाही दोगे, कई लोग के जीवन बदल जाएगा। प्यारे भाई बहन, आप विश्वास करिए। जो शादी की योग्य हो गए, कई सालों से इंतजार कर रहे कि मेरा शादी नहीं हो रहा, रिश्ते टूट जा रहा है, मेरे हिसाब के रिश्ते नहीं मिल रहा, खुदाबंद आज आपके घर के लिए रिश्ते का प्रबंध करेगा और रिश्ता तुम्हारे घर चल के आएगा। विश्वास करिए, रिश्ता चल के आएगा। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए रिश्ता आप जोड़ दो। प्रभु, जब आदम को बनाए थे तो आदम की पसली से हवा बनाए थे और जिसकी पसली से जो बना है उसे सामने लाओ। प्रभु,
खुद रिश्ता एक दूसरे के घर पे चल के आए। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम से प्रार्थना विश्वास के साथ करते और सुनिए पिता परमेश्वर और दया से ग्रहण करिए। यीशु नाजरी के नाम में ये सारी बातें हो जाए, ये प्रार्थना विश्वास से करते हैं। आमीन। सुनने वाले प्रिय भाई बहन सभी लोग बोलो आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। फिर इंतजार करो, दूसरी वीडियो में हम तुम्हारे घर में फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन। जो कोई हमारी इस वीडियो को देख रहा है, हमारे YouTube पर चैनल है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री के नाम से। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है उसे क्लिक करो। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन में दिखाएगा। जो कोई इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं उसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आमीन।